बलूचिस्तान से ऐसा ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान को हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी तक पाकिस्तान से अपना हक मांगने वाले बलोचों ने साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ना कभी होंगे। बलूचिस्तान ये अल्टीमेटम भी दे दिया है कि ये बलोचों की धरती है, पंजाबी मुसलमानों की नहीं। ये सारे ऐलान धमाकों के साथ हुए हैं। मुनीर की फौज पर बलूचिस्तान में पहले भी हमले होते रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में 70 अटैक से पाकिस्तानी फौज की जड़ें हिल चुकी हैं। जहां जहां बलोच पहुंच रहे हैं, पाकिस्तानी फौजी पहले ही अपनी पोस्ट छोड़कर वहां से भाग खड़े हो रहे हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग किस मुकाम पर आ पहुंची है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बलूचिस्तान में ग्रैंड फिनाले शुरू। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो फिर जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की इंतज़ामी ढांचा है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएगा। बलूचिस्तान में एक नहीं 1 लाख महरंग। उन्होंने एक मारंग गिरफ्तार किया, अब मैं मारंग बनी हूं। हमारी रियासत के सीने में दिल क्यों नहीं है? इतने जालिम तो मत बनिए। बलूचिस्तान में हारा मुनीर ने फिर इंडिया पुकारा। कश्मीर का पीस बलूचिस्तान के पीस से कनेक्टेड है। अगर इंडिया के कश्मीर प्रोस्पेरस हो जाएगा तो बलूचिस्तान के कश्मीर में प्रोस्पेरिटी आ जाएगा। ये कहना कि सिर्फ हिंदुस्तान करवा रहा है और बाकी जो हैं हम सब मासूम हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया चीफ साहब। कि मित्रों शत्रुओं, ये देखो कि बलूचिस्तान बलूचों का है, ये बलूचिस्तान पंजाब और पाकिस्तानियों का नहीं है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के कैंप ऐसे धधक रहे हैं, फौजी तो पहले ही जान छोड़कर भाग चुके। पीछे रह गए खाली कैंपों और चौकियों को बलोच फाइटर बमों से इस तरह उड़ा रहे हैं। बलोचों ने इन धमाकों को नई सुबह का नाम दिया है और इन्हीं धमाकों से बलूचिस्तान की नई सुबह लाने की कस्में खा रहे हैं। बलोची भाषा में सुबह को बाम कहते हैं और 9 जुलाई से बलोचों ने ऑपरेशन बाम शुरू कर दिया है। ऑपरेशन बाम का सीधा टारगेट पाकिस्तानी फौज और उसके ठिकाने हैं। ऑपरेशन शुरू होने के शुरुआती 24 घंटों में ही बलोचों ने फौज पर 70 से ज्यादा अटैक किए हैं। कुल हमले करीब 1 सैकड़ा तक पहुंच गए और फौज को 17 जगहों पर टारगेट किया गया है। इनमें 30 से ज्यादा फौजी मारे गए जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए। 24 घंटे में 70 हमले करना जो है, इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है और प्रॉपर गुरिल्ला टैक्टिक्स के तहत जो है उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली है। यानी वो माहिराना उनकी सलाहियतें हो चुकी हैं इस वक्त गुरिल्ला हिट एंड रन की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें। सवाल ये पूछा जाता है कि क्या ये फाइनल असॉल्ट है। वो कह रहे हैं कि हमने 80% अपने मकासद हासिल कर लिए, तो उसका मतलब ये है कि इनका मकसद जो है वो जो पाकिस्तानी फ़ौज को पसपा करना, मारना, उनकी तनसीबात को तबाह करना, चौकियों को उड़ाना, ये इनके मकासद थे और वो इन मकासद में चूँकि कामयाब हो गए हैं तो हो सकता है आने वाले कुछ अरसे में इनडेफिनेट जनरल स्ट्राइक और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जब ये आपस में जुड़ेंगे तो फिर जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की इंतज़ामी ढांचा है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएगा। ऑपरेशन बाम के दौरान बलोच लड़ाकों ने बंदूकों के अलावा आरपीजी से भी अटैक किया। थोक के भाव फौजी चेकपोस्ट तबाह की और आग के हवाले कर दी। जो फौजी मारे गए उनकी गाड़ियों को भी फूंक डाला। इसके अलावा पाकिस्तानी फौजी बड़े ट्रक छोड़कर भाग गए। ये ट्रक भी बलोचों ने आग के हवाले कर दिए। बलोच लीडर काजी दाद मोहम्मद रेहान ने पाकिस्तान सरकार को खुले अल्फाज में चेतावनी दे दी है कि बलोचिस्तान पंजाब वालों का नहीं बलोचों का है और इसे छीनने की कोशिश करने वालों का अंजाम ऐसा ही बारूदी होगा।
BNMO सबसे पहली पार्टी है जिसने वाजे और साफ अल्फाज में ये कहा है, और ये आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तौर पर रहना नहीं चाहते, हम पाकिस्तान से आजादी चाहते। बम का ऑपरेशन एक सिंबॉलिक ऑपरेशन है, ये दिखाने के लिए कि बलूचिस्तान में एक ऐसी ताकत मौजूद है, अगर बलूचिस्तान को कल आजादी मिले तो गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन बाम ने यह साबित किया है कि पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कोई रट नहीं है। यह मैसेज हमारे दोस्तों के लिए भी है, यह मैसेज हमारे दुश्मनों के लिए भी है कि मित्रों, शत्रुओं, ये देखो कि बलूचिस्तान बलूचों का है, ये बलूचिस्तान पंजाब और पाकिस्तानियों का नहीं है। कितने साल हो गए, $बिलियन उन्होंने लगाए हैं वहां पर। चाइना ने बलूच जंग की वजह से, जिसको हम आजादी की जंग कहते हैं, उसकी वजह से उसके अपनी पूरी ताकत रखने के बावजूद वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा। ऑपरेशन बाम के दौरान बलोचों की मार बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के बिल्कुल करीब तक पड़ी है। यहां भी पाकिस्तानी फौजी अपने ट्रक छोड़कर भाग गए। फौजी सुरक्षा में जा रही सप्लाई गाड़ियां भी बलोचों ने कब्जे में ले ली और अंदर भरा राशन और बाकी सामान लूट लिया। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैरत इस बात से हो रही है कि बलोचों ने कुछ हमलों में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। यानी टीटीपी के बाद अब बलोचों के पास भी ड्रोन की ताकत आ गई है। बलोचों के सामने पड़ने पर पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्ट छोड़ कर भाग रहे हैं। जनरल मुनीर और उसकी फौज की बहादुरी के ऐसे किस्से पूरे पाकिस्तान में सुनाए जा रहे हैं तो मुनीर ने मुंह छिपाने के लिए ठीकरा इंडिया पर फोड़ दिया है। जनरल मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान में शांति और अमन का माहौल है और अभी जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है। ये बात और है कि मुनीर का ये झुनझुना खुद पाकिस्तानी भी बजाने को तैयार नहीं है। बड़े साहब ने फरमाया कि कोई मुल्क के अंदर कोई मसला नहीं है, जो भी मसला है हिंदुस्तान करवा रहा है। इनकी इस बात से मैं एग्री नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता कि बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान करवा रहा है। ये कहना कि सिर्फ हिंदुस्तान करवा रहा है और बाकी जो हैं हम सब मासूम हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया चीफ साहब, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब इन्होंने बलोच इंसर्जेंट्स का नाम फितना अल हिंदुस्तान रख दिया है और जो पश्तून इंसर्जेंट्स हैं, टीटीपी वाले हैं, उनका नाम इन्होंने फितना अल खारिज रख दिया है। ये अजीब सी बात है। ये अब पाकिस्तान की जुबान भी चेंज कर रहे हैं। अल खारिज, अल हिंदुस्तान, ये अरबी है, उर्दू नहीं है। एक तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। दूसरा, ये प्रोफेशनल बातें नहीं, ये रिलीजियोसिटी, आइडियोलॉजी, और वो भी हमारी जुबान में नहीं, अरबियों की जुबान में। ये मुझे पता है हाफिज साहब बड़े डेडिकेटेड किस्म के मुसलमान हैं माशाल्लाह से, मगर आई डोंट थिंक दैट दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। एक तरफ बलोच बागियों ने मुनीर की फौज को नाकों चने चबवा दिए हैं, दूसरी तरफ बलोच महिलाओं और बच्चों ने भी फौज को घेर रखा है। धरने प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने हजारों बलोच मर्दों और औरतों को बीते कई सालों में अगवा करके रखा है। ये वर्दी वाले, ये बूढ़ों वाले, ये एफसी वाले, ये जनरल कर्नल, ये जनरल कर्नल, जरा जोर से बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, ये वर्दी वाले। करीब 3 महीने पहले बलोचों की युवा नेता डॉक्टर महरंग बलोच को भी पाकिस्तानी फौज ने सड़क से उठाकर अगवा कर लिया था। महरंग को भी पाकिस्तानी फौज भारत की एजेंट होने की तोहमत लगाकर खत्म करने की फिराक में है। उन्हें दहशतगर्द घोषित किया जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के घर घर में महरंग बलोच तैयार हो रही हैं। उन्होंने एक मारंग गिरफ्तार किया, अब मैं मारंग बनी हूँ। कल को मेरी ये बच्ची, इसका क्या कसूर, इसको ये अभी भी पता है कि इसके भाई को बेगुनाह शहीद किया गया, कल को ये भी मारंग बनेगी। मेरे दूसरे 2 बच्चे जो मासूम बेटे हैं, उनके लिए भी खतरा बने ये एफसी वाले। ये हमें धमका रहे हैं कि अगर एक्शन लिया हम आप लोगों के खिलाफ, हम आप लोगों को घर से उठाएंगे, हम आपके दूसरे बच्चों को उठाएंगे। हमें कुछ भी हुआ, हमें नुकसान थोड़ा सा भी हुआ, मुझे मेरे बच्चों को जिम्मेदार यही रियासत है। रियासत, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं, मुझे इंसाफ दिया जाए। मुझे अपने बलोच भाइयों से, मुझे अपने बलोच सियासी इदारों से, जितने भी है उनसे अपील है मेरी, मुझे इंसाफ दिया जाए।
आईएसआई के हाथों अगवा होने के बाद डॉक्टर महरंग बलोच 3 महीने में पहली बार तब दिखाई दी जब उन्हें एंटी टेरर कोर्ट में पेश किया गया। डॉक्टर महरंग फौज के हाथों अगवा हुए बलोचों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन फौज ने उन्हें भी अगवा बलोचों की लिस्ट में डाल दिया। महरंग से मिलने के लिए उनकी बूढ़ी मां हफ्ते भर से थाने के बाहर बैठी हैं। इंतजार करते करते बेहोश हो गई, लेकिन पाकिस्तानी फौज और पुलिस ने उन्हें बेटी को देखने भी नहीं दिया। डॉक्टर महरंग बलोच और उनकी जो साथी थे, दहशतगर्दी की अदालत ने 10 रोज़ा रिमांड दिया और उसके बाद इनको सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करके पूरा इलाका सील कर दिया गया और वहां पर जाने की किसी को इजाज़त नहीं। उसमें यह है कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि ये वहां पर कहां पर हैं, कि क्या ये वहीं पर उस जेल में हैं बलोच के। इनके जो खासतौर पे इनकी वालदा और इनकी बहनें जो मिलने के लिए थाने के बाहर बैठी हुई हैं धूप में, तस्वीरें भी हैं। एक की वालदा तो बेहोश भी हो गई और वो व्हील चेयर पर थी, कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा बेटियों से, बेटों से। क्या हम इतने बेहिस्स हो गए हैं कि हम अपनी माओं को भी इतनी जगह नहीं दे रहे कि वो जाके अपने बेटियों से मिलने, बेटों से मिलने। और इस गर्मी में हमने उनको थाने के बाहर खुले आसमान में धूप में बिठाया हुआ है। हमारी रियासत के सीने में दिल क्यों नहीं है? इतने जालिम तो मत बनिए। फौज की ऐसी बेदर्दी और ऐसी बेरहमी ने ही बलोचों को हथियार उठाने को मजबूर किया है। बलोच साफ कर चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तानी फौज से अब कोई उम्मीद नहीं रह गई और उनका इंसाफ अब सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के जरिए होगा। लेकिन बलोचिस्तान पर 77 सालों से अवैध कब्जा जमा कर बैठी पाकिस्तानी फौज इसे भारत की साजिश का नाम देकर बलोचों की आज़ादी की मांग को कुचलना चाहती है। कश्मीर का पीस बलूचिस्तान के पीस से कनेक्टेड है, तो जो बलूचिस्तान में जो होता है ना उसका ताल्लुक इंडिया के कश्मीर के साथ है। अगर इंडिया के कश्मीर प्रोस्पेरस हो जाएगा तो बलूचिस्तान के कश्मीर में प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। इंडिया और पाकिस्तान का जो मेन मसला वो ट्रस्ट डेवलप नहीं है। सही बात है, बढ़िया खूबसूरत और बात है। सेकंड ये बात है, जब भी पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है तो हम ब्लेम करते हैं इंडिया पे। बाज़ आर मुल्क में ना गद्दार होते हैं, जिस तरह ये नहीं हमारे मुल्क में गद्दार हैं जो ये बलूचिस्तान के कुछ अलहदगी पसंद है उनको उनकी सपोर्ट करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान होनी चाहिए, उसके बाद पंजाबी होगा, पठान होगा, बलोच होगा। ये सारी ताकतें इसराइल ये सब लगे हुए हैं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। वो मोदी जो है ना वो अपने मुल्क के लिए सोचता है, ठीक है ना। लेकिन वो तो नवाज शरीफ का बड़ा अच्छा दोस्त है। नवाज शरीफ का दोस्त है। नवाज शरीफ को पहले सबसे पहले पाकिस्तान रखना चाहिए, उसके बाद मोदी को रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है आज वो यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आएगा कि कोई शख्स जब किसी दुश्मन के चंगुल में फंस जाता है तो दुश्मन के दुश्मन से ही मदद की आस लगाता है। बलोचों के साथ भी यही है। उन्हें लगता है कि अगर भारत मदद कर दे तो पाकिस्तानियों के छक्के वो वैसे ही छुड़ा सकते हैं जैसे 1971 में बांग्लादेश ने छुड़ाए थे। अब अगर बलोचों को ऐसी उम्मीद है तो भारत इसमें क्या करे? मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दे। जब बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने हमला किया 27 मार्च 1948 को, पाकिस्तान बनने के लगभग 1 साल बाद उन्होंने एक आज़ाद देश पर आक्रमण किया और हमारे लोगों को शहीद भी किया। उस वक्त भी बलोचों ने बगावत की, उस कब्जे को तस्लीम नहीं किया, इनकार किया उसका, बगावत की और जंग आज़ादी का ऐलान किया। पहले दिन से मेरे कहने का ये है कि पहले दिन से ये सारी चीजें हो चुकी थी। पाकिस्तानी फौज अगर बलोचों को इंसान समझती तो आज ये हालात ना होते कि उसे अपने ही मुल्क में खदेड़ा जा रहा होता। खुद को खुदा समझते हैं और 77 सालों बाद बलोचों ने इनकी सारी खुदाई मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है।